तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आपको एक ऐसे घर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि गुमनाम मौतों का या कहें कि भूतिया का या कहें भूतों का अड्डा बन चुका है। जो भी इस घर में रहने के लिए आता है या तो वो पागल हो जाता है या उसकी एक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। क्या है इस घर की सच्चाई और क्या है इस घर की कहानी, तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ था इस घर के अंदर। हिंदी कहानी में मौत उस घर की परिचित कहानी की यह घटना अगस्त 1976 की है। शिकागो शहर में रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था, दी सिल्वर ओक। एक रात उन दोनों ने एक बूढ़े आदमी को सीढ़ियां चढ़कर आते हुए देखा। वह काफ़ी कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। कुछ देर बाद वह सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। रॉबर्ट ने उससे उसका परिवार परिचय और रोने का कारण पूछा। इसका परिणाम यह हुआ कि वे दोनों पति पत्नी पागलों जैसी हरकत करने लगे। सुबह होने पर कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। सिल्वर ओक नाम का यह घर 1890 में अलेक्जेंडर नाम के एक महान वैज्ञानिक ने बनवाया था। उसने इस घर पर एक बड़ी राशि खर्च की थी। उस समय की सबसे महंगी और भव्य चीज़ों का इस्तेमाल करके इसे एक बहुत ही भौतिक और एकदम सुंदर बना दिया था कि इसे जो भी खरीदता तो उसके बारे में पूछना जरूरी नहीं समझता था, क्योंकि ये घर इतना ज़्यादा सुंदर और आलीशान था उस समय का। जबकि हकीकत यह थी कि इस मकान में जो भी रहता था वह जीवित नहीं रह पाता था। यह एक ऐसा गुमनाम मौतों का घर था जिसमें जो रहने लगता उसे एक गुमनाम मौत मिलती थी। खुद इस मकान के मालिक अलेक्जेंडर भी इसमें ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाए। केवल 2 साल बाद ही उनका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया और वह हमेशा के लिए कुछ बड़बड़ाते रहते थे। एक दिन वह अपने बिस्तर पर ही मरे मिले। उनकी मौत की घटना जब पुराने हो गई तो उनके भाई ने इसे बेचना चाहा। एक अमीर महिला ने इसे एक बड़ी धनराशि चुकाकर खरीद लिया। उसके चाचा सोने के व्यापारी थे, उनके पास अपार संपत्ति थी। उसके खुद के पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी हसीन दौलत अपने भतीजे मार्था के नाम कर दी थी। मार्था अपने पति हैरी के साथ सिल्वर ओक में रहने लगी। उसका पति भी सोने का बड़ा व्यापारी था। एक दिन वह कुछ दिनों के लिए बाहर गए। वहां से लौटे तो वह पागलों जैसी हरकत करने लगा। उसने अचानक थैले से रिवॉल्वर निकाली और अपनी पत्नी को मार दिया। फिर उसने अपने आप को भी गोली मार ली। लोगों ने पति पत्नी का झगड़ा समझकर उसे बुला दिया। मकान का अगला खरीदार विलियम्स नाम का एक शख्स था। वह एक बड़ी कंपनी का मालिक था। इस घर में रहने के कुछ समय बाद अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर एक बड़े भोग का आयोजन किया था। उसमें उसने अपने रिश्तेदार और दोस्तों को भी बुलाया था, लेकिन सुबह पता चला कि घर के लोग और मेहमानों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। सिर्फ यही कहा गया कि शायद खाना जहरीला था। इसके बाद यह मकान ओक्स नाम व्यक्ति ने खरीदा। ओक्स एक पुरातत्व विभाग में अधिकारी था। एक रात उसने पूरे घर में भयानक चेहरे देखे जाने का दावा किया, जो भयानक आवाज में कुछ कह रहे थे। अगले दिन उसने अपने विभाग के कुछ दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर खोजबीन शुरू की, लेकिन सभी इस रहस्य का पता लगाने में असमर्थ रहे। ओक्स ने दूसरे ही दिन यह मकान छोड़ने का निश्चय किया और अपने डायरी में लिखा, यह घर इंसानों के रहने के लिए उचित नहीं है। यहाँ प्रेत आत्माओं का निवास रहता है। उसी रात अपने कक्ष में मरा हुआ मिला। बाद में 2 साल बाद धनी मित्रों ने मिलकर इस मकान को खरीदा। जैक और जैक्सन नाम के 2 धनवान मित्र जिस दिन यहाँ रहने आए, उसी रात अगले दिन उनका एक रिश्तेदार उनसे मिलने आया। उन्होंने उससे रात की घटना के समय विषय में बताया, जो उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद जब वह बाहर जाने लगा तो उसे लगा कोई उसका गला जोर से दबा रहा है और चीखने भी नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद उसका दिमाग सब कुछ भूलने लगा। वह उलझ बुलझ हरकतें करने लगा। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी उसकी मृत्यु हो गई। जैक और जैक्सन भी उसी रात मरे हुए मिले। तब से यह गुमनाम मौतों का घर एक श्रापित वस्तु में पहचाने जाने लगा। इस घटना के बाद काफ़ी समय तक यह मकान खरीदा नहीं
और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई इस मकान को खरीदने के बारे में। काफ़ी लंबे समय के बाद इसमें एक किराएदार रहने आए, लेकिन एक सप्ताह बाद उस परिवार का बड़ा बुरा क्षरण हुआ। शासन की ओर से इस मकान को अभिशप्त घोषित कर दिया गया और इसे गिरा दिया गया, लेकिन आसपास के लोगों के इससे चीखने और रोने की आवाज़ अक्सर आज भी सुनाई मिली। मौत के इस घर में गुमनाम मौतों का रहस्य आज भी बना हुआ है और आज भी इस घर के आसपास से आवाज़ आती हैं, चाहे घर गिर ही क्यों ना गया हो। तो आज की स्टोरी में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।